हेलो बच्चों, एंड इनवर्स एक्सरसाइज 4.5 कि इनवर्स के क्वेश्चंस को हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। इससे पहले हमने समझा था कि एडजॉइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 क्या थे? एडजॉइंट्स के क्वेश्चन थे, हमने पहले उनको सॉल्व किए। अब इस नए टॉपिक इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो फार्मूला होता है, ए इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट। तो हमें इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है, साथ में हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ती है। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट। तो देखो, इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा? जब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 हो। Inverse is exist when determinant A is not equal to 0। determinant A 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। if determinant A is 0 then something upon 0 is not defined। हमें पता है कि किसी भी नंबर को यदि हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वह डिफाइन नहीं होता है। ओके, तो देखो, आपको ये भी पता है कि जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, देखो सपोज करो ये डिटर्मिनेंट है, ठीक ना, ऐसा मैट्रिक्स है। ओके, कोई मैट्रिक्स ए है, तो ए इज मैट्रिक्स ए सिंगुलर। मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स if determinant A equal to 0। matrix A is called singular matrix if determinant A equal to 0 and non-singular matrix non-singular matrix if determinant A is not equal to 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा किसी मैट्रिक्स का तब वो मैट्रिक्स कैसा हो? नॉन सिंगुलर हो। ओके, इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स को हम नॉन इन्वर्टिबल भी बोलते हैं। नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। इसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इन्वर्टिबल ओके मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ही बोलते हैं। ओके, तो हमें चेक करना पड़ता है सबसे पहले। अब ये सपोज करो हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, तो लेट ए इक्वल टू 2 4 माइनस 2 3 सपोज कर लिया। अब हम डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से हमें पता चलेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट है कि नहीं है। इफ इनवर्स इज एग्जिस्ट देन वी फाइंड इट्स इनवर्स, एंड इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट वी कैन नॉट फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो 2 into 3 माइनस माइनस 2 into 4, so डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 आ गया। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस इनवर्स एग्जिस्ट, हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। कैसा होगा? एग्जिस्ट होगा। ओके, अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो हम A11 निकालेंगे। पहली रो को बंद किया, पहले कॉलम को बंद किया। देखो यहाँ पर -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस इंटू 3 सो 3 हो जाएगा। 1 प्लस 1 को हम ऐड करेंगे तो E1 आएगा। E1 माइनस पे हम -1 पे E1 की पावर देंगे तो वह पॉजिटिव ही आएगा। A12, तो देखो नेचुरल बात है, यहाँ पर इसकी वजह से नेगेटिव लगेगा। यहाँ पर लगेगा नहीं लगेगा, तो हम डायरेक्ट नेगेटिव लिख लेंगे। 1 प्लस 2 कितना होता है? 3 है, ऑड है, तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। अब पहली रो और दूसरे कॉलम को बंद करें तो 4 आ रहा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर A21 निकालें हम। नेचुरल बात है, 2 प्लस 1 3 होता है, ऑड है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा। दूसरी रो और पहले कॉलम को बंद करें तो
2 आया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। A22 A22 नेचुरल बात है, प्लस रहेगा दूसरी रो और दूसरा कॉलम तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, दूसरा रो और दूसरी कॉलम तो 2 हो जाएगा। तो एडजॉइंट आ जाएगा आपका, एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होगा, दिस इज A11 A12 A21 A22, दिस इज A11 A11 3 है, A12 कितना है -4 है, A21 2 2। ओके, ए एडजॉइंट आ गया। तो ए इनवर्स क्या होगा आपको पता है, 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या निकली थी अपनी 12, 1/12, दिस इज 3 - 4 2 2। एडजॉइंट को हम चेक कर लें। देखो एडजॉइंट शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं, डायगोनल के एलिमेंट को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। इनके एलिमेंट को हम इंटरचेंज करते हैं, इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, और बाकी के जो एलिमेंट बचते हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं, -4 हो जाएगा ये, +2 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, इनवर्स आ गया। इसी तरह से आप 6th क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे। इसमें हम चेक किए लेते हैं इनवर्स एग्जिस्ट है कि नहीं है। 6 में डिटर्मिनेंट ए निकाल लें तो वो कितना आएगा, -7 + 15 = 8 नॉट इक्वल टू 0। इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। बाकी आप उसको सेम इसी मेथड से आगे करेंगे। ओके, नाउ 7 हमें इसके इनवर्स को फाइंड आउट करना है। तो हम सपोज कर लेंगे लेट A = 1 0 0 2 2 0 3 4 5। अब हम इसकी डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। इसे फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड करेंगे हम, तो 1 आएगा, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, तो ये 2 0 4 5, बाकी तो ये 0 रहेंगे। तो दिस इज 10 आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट कितना आ गया इसका, 10 आ गया। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट होगा, ए इनवर्स, ठीक है। अब हम ए इनवर्स के लिए हमें A11 निकालना है, A12 निकालना है, A13 निकालना है। ओके, तो निकालते हैं, फिर आगे भी निकाल लेंगे। A21 निकाल लेंगे, A22 A23 A31। तो देखो A11, ओके, इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो हमें क्या दिख रहा है, 2 0 4 5, तो 10 आ जाएगा। A12 माइनस लगेगा आगे, पहली रो और दूसरे कॉलम को बंद किया, तो ये 0 0 4 5, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A13 पॉजिटिव लगेगा आगे, पहली रो और तीसरा कॉलम 0 0 2 0, तो क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, अंडरस्टूड। अब हम A21 निकालें, क्या निकालें, A21, ये माइनस साइन लगेगा, दूसरी रो और पहले कॉलम को बंद करेंगे, तो 2 0 3 5, 2 0 3 5। ओके, so this is -10। A22 पॉजिटिव साइन ही रहेगा, क्योंकि 2 + 2 इवन है, तो यहाँ पर आगे पॉजिटिव साइन आएगा। दूसरी रो और दूसरे कॉलम को हम बंद करेंगे, तो हमें क्या दिख रहा है, दूसरी रो को बंद किया, दूसरे कॉलम को 1 0 3 5, 1 0 3 5। ओके, सो दिस इज 5। अब A23 माइनस साइन लगेगा इधर। ओके, दूसरी रो और तीसरे कॉलम को बंद किया हमने, तो 1 0 2 0, 1 0 2 0, सो दिस इज 0। A31 पॉजिटिव साइन, A31 तीसरी रो और पहला कॉलम 2 2 3 4, सो दिस इज 8 - 6 = 2। A32 माइनस साइन आगे आएगा, दूसरी रो तीसरी रो और दूसरे कॉलम को हम बंद करेंगे, तो 1 0 3 4, 1 0 3 4, दिस इज -4।
कितना हो गया ये -4 आएगा। फिर A33 पॉजिटिव साइन रहेगा, 3 + 3 6 होगा, इवन है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। तीसरी रो और तीसरा कॉलम 1 0 2 2 1 0 2 2 कितना आएगा 2 आ जाएगा। ओके, अब हम एडजॉइंट निकाल लें। एडजॉइंट ए क्या होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। So adjoint A equal to 10 0 0 10 0 0 फिर -10 -5 0 -10 5 0 फिर 2 -4 2 2 -4 2 ये आ गया एडजॉइंट। अब ए इनवर्स क्या होगा 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए होगा। ओके, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकली थी 10 निकली थी 10, एडजॉइंट ए है 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 ए इनवर्स आ गया। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। ओके, देखो ये मैट्रिक्स के इन्वर्स को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो समझते हैं, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वह होता है जिसके डायगोनल लीडिंग डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट कैसे होते हैं 0 होते हैं, उसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, जेईई मेन एनडीए इन सब के लिए उपयोगी है, ठीक ना। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वह भी कैसा होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे तो वह कैसा होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ओके, यहाँ पर इसके भी ये डायगोनल के नीचे के एलिमेंट कितने आएंगे 0 आएंगे, जिसके डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट, ये डायगोनल है अपना लीडिंग डायगोनल बोलते हैं जिसे हम, सारे एलिमेंट कैसे हैं 0, तो अपर डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो अपर डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसा होता है अपर डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ओके, इसके डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। डायगोनल के एलिमेंट का हम इनटू करेंगे तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया 10 आ गया, शॉर्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 × 2 × 5 तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर इन्वर्स निकाल, डिटर्मिनेंट मिल गया 1 डिटर्मिनेंट A0 A0 A0। अब हमें यदि यहाँ पर पता करना है कितना आएगा इन्वर्स में, तो इन दोनों का हम इनटू करें 2 × 5 तो 10 आएगा। इसका पता करना है यहाँ पर कितना आएगा 1 × 5 5 आएगा। इसका पता करना है यहाँ पर कितना आएगा 1 × 2 आएगा। बाकी इन एलिमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 1 3 5 0 3 2 0 0 -1। ओके, कैसा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, डायगोनल लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले सभी एलिमेंट कैसे हैं 0 हैं। ओके, तो देखो हम इसके इन्वर्स के इतने एलिमेंट को पता कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं शॉर्टकट में। यदि आप लोग भी सीखना चाहें तो देख लीजिएगा ए इन्वर्स। पहले तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, इन सबका इनटू कर लेंगे तो -3 आएगा, तो 1/-3। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा डायगोनल में, यहाँ पर -3 आएगा। इसको बंद किया, इन दोनों का इनटू करेंगे तो यहाँ पर -3 आएगा। ये 0 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर कितना आएगा -1 आएगा, ये 0 ही रहेगा। यहाँ पर कितना आएगा, इन दोनों का इनटू करेंगे 3 आएगा। इतने एलिमेंट का पता कर सकते हैं। अब इन 3 एलिमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी हम इसे लॉन्ग तरीके से फाइंड आउट करते हैं, बोर्ड एग्जाम में हम इसे कैसे करेंगे ओके उसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसके डिटर्मिनेंट को सपोज कर लेंगे ए, दिस इज इक्वल टू ए, लेट कर लिया ए। ओके, सबसे पहले हम इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे तो इसे फर्स्ट रो से क्या करेंगे एक्सपांड करेंगे।
तो दिस इज 1, पहली रो को बंद किया, पहले कॉलम को बंद किया, 3 2 0 -1, तो दिस इज -3 आ गया। ओके, उधर भी -3 आया है। अब हम A11 निकाल लेंगे, A12, A13, A21, A22, A23, इस तरह से A31, इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। अब A11 निकालते हैं हम, पॉजिटिव साइन ही रहेगा। पहली रो को बंद किया, पहले कॉलम को बंद किया, 3 2 0 -1, तो कितना आया? -3 आया। ओके, इधर भी ये -3 आया था। दिस इज A12 माइनस साइन आएगा आगे। पहली रो और दूसरे कॉलम को बंद करें हम, 3 5 0 -1, सो दिस इज 3। ओके, अब A13 पॉजिटिव साइन आएगा। ओके, A13 पहली रो और तीसरे कॉलम को, 3 5 3 2, दिस इज 6 -15 इक्वल टू -9, 6 -15 इक्वल टू -9। ओके, अब हम A12 ले लें। ओके, A12 देखो, A12 कैसे निकलेगा? -1 आएगा, इधर आगे आएगा कि नहीं आएगा? माइनस का साइन लगेगा। दूसरी रो और पहला कॉलम, 0 2 2 माइनस, 0 2 और 0 माइनस, सो दिस इक्वल टू 0। अब A22 पॉजिटिव साइन रहेगा, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो 1 5 और 0 -1, 1 5 0 -1, सो दिस इज -1 आ गया। ओके, अब A23 निकालें हम, बोर्ड एग्जाम में हम उसे ऐसे ही करेंगे, ठीक ना। A23 माइनस साइन आएगा आगे, दूसरी रो तीसरा कॉलम बंद किया, ये 1 5 0 2, 1 5 0 2, तो कितना आ गया? ये आएगा आपका 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अब A31 लें हम, पॉजिटिव साइन ही रहेगा इसमें। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, A23 माइनस साइन रहेगा, क्या रहेगा आगे? माइनस साइन रहेगा, तो -2 आएगा। ओके, A31 तीसरी रो पहला कॉलम, 0 3 0 0, तो कितना आया? 0 आया। A32 माइनस साइन रहेगा, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, 1 3 0 0, 1 3 0 0, तो क्या आएगा? 0 आएगा। A33 पॉजिटिव साइन रहेगा, तीसरी रो और तीसरा कॉलम, 1 3 0 3, दिस इज 3, ये आ गया। ओके, हम निकाल लें भैया A इनवर्स क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट। तो A इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट कितना है? -3 है, दिस इज। अब हमें क्या A11 A12 A13, A11 कितना है आपका? -3 है, A12 कितना है? 3 है, A13 कितना है? -9 है, A21 0, A22 -1, A23 -2, फिर A31 0, फिर 0, A33 3, ये आ गया आपका इनवर्स। ओके, देखो -3 0 0 -1 0 3, ये सेम आ रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो हम इस तरह से इसके इनवर्स को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। ये आपका कौन सा है? अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1, तो 10 है 11 है, इनको आप लोगों को खुद होमवर्क में करना है। ओके, देखो इसको सपोज करो, इसको आपने ए माना, फिर आप अपने फाइनल जब आंसर आप निकाल लें तो उसे आप चेक कर लें, क्योंकि इतनी आप 3-4 मिनट मेहनत करेंगे तो उसको कैसे चेक करेंगे? A इंटू ए इनवर्स कितना आना चाहिए? आई आना चाहिए। यदि A इंटू ए इनवर्स आई आता है तो आपका आंसर सही है, और नहीं आता है तो आप अपने आंसर में करेक्शन कर लें, कहीं ना कहीं कुछ गलती होगी तो उसे आप सुधार करें। ओके, तो 9 क्वेश्चन हुआ, 10th हुआ, 11th हुआ, इसको कैसे करना है? होमवर्क में करना है। ओके,
और इनको चेक जरूर कर लेना, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। यदि ए इंटू ए इनवर्स आई आता है या फिर ए इनवर्स इंटू ए आई आना चाहिए, यदि आता है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। बोर्ड एग्जाम में इसे चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब क्वेश्चनों में आप कम से कम एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स खर्च करेंगे, और यदि उसके बाद भी गलत होता है तो अच्छी बात नहीं है, तो आप उसे क्या करें, चेक करें। ओके, अंडरस्टूड। लेट a इक्वल टू 3 - 1 1 2 b इक्वल टू 6 7 8 9 वेरीफाइड दैट ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, ये मैट्रिक्स के इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसे हम रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। ये सपोज करो मान लो 3 वेक्टर हैं ए बी सी का होल इनवर्स, तो क्या होगा, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू, क्या बोलते हैं इसको, रिवर्सल लॉ बोलते हैं। ओके, तो हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि सही है कि नहीं है इन दो मैट्रिक्स के लिए। ओके, तो देखो रिवर्सल लॉ है तो ये सही होंगे, पर हमें इसे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, इनटू करेंगे, ए बी को फाइंड आउट करेंगे हम सबसे पहले। तो हम ए बी को फाइंड आउट करते हैं। ए लिखेंगे 3 - 1 1 2, बी लिखेंगे 6 7 8 9, दिस इज ए बी इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो रो का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे, 3 6 18, 1 इंटू 7 7, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे, 3 इंटू 8 24, 1 इंटू 9 प्लस 9, फिर इसका इस दूसरी रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे, -6 प्लस 14, दिस इज -8 प्लस 18, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 25 8, दिस इज 33, दिस इज 10, ए बी आ गया। ओके, अब हम ए बी के इन्वर्स को फाइंड आउट कर लें। तो ए बी का इन्वर्स क्या होगा, ए इंटू बी का इन्वर्स क्या होगा, 1/ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू एडजॉइंट ए बी, ये होगा। ओके, ए बी का इन्वर्स क्या होगा, 1/ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए बी होगा। ओके, अब देखो हम ए बी के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। ए बी का डिटर्मिनेंट, ये आपका ए बी है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10 -8 इंटू 33, so this is 250 माइनस 264, तो कितना आ गया, -14 आ गया। देखो हम इसे अब चेक भी कर लें इसको। ए बी का डिटर्मिनेंट, वैसे ए बी का डिटर्मिनेंट फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, ये फार्मूला होता है अपना। ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। अब हम ए का डिटर्मिनेंट निकालना, कितना आएगा, देखो डिटर्मिनेंट से आएगा 6 + 1, डिटर्मिनेंट बी निकालते हैं हम, 54 - 56 आएगा, दिस इज 7 इंटू -2 इक्वल टू -14, इससे भी सेम आया। तो इस फार्मूले का भी हम यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ए बी को फाइंड आउट करने के लिए। ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी होता है। ओके, अब हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक ना, तो हम क्या निकालेंगे, देखो A11 फाइंड आउट करेंगे। हम ए बी का एडजॉइंट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो हम A11 फाइंड आउट करेंगे, पहली रो और पहले कॉलम को बंद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। फिर हम A12 फाइंड आउट करेंगे, A12 में आगे माइनस साइन लगेगा, पहली रो और दूसरे कॉलम को बंद करेंगे तो हमें 8 दिखेगा। फिर हम A21 को फाइंड आउट करेंगे, A21 में भी माइनस साइन लगेगा, दूसरी रो और पहले कॉलम को बंद किया तो 33 आ गया। फिर A22 को फाइंड आउट करेंगे हम, दूसरी रो दूसरे कॉलम को बंद किया तो कितना आ गया, 25 आ गया। तो एडजॉइंट ए बी कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 - 8 -33 25। अब इसको हम चेक कर लें, देखो
डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। 10 इधर आ गया, 25 इधर आ गया, बाकी दोनों के क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं। शॉर्टकट में हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 2/2 का। डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। इधर 10 आएगा, इधर 25, बाकी जो दो बचे हुए एलिमेंट हैं इनकी साइन चेंज हो जाती हैं। तो ये डिटर्मिनेंट्स ये भी आ गया। अब हम ए बी का इन्वर्स निकाल लें। आपको पता है ए बी का इन्वर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट कितना है, -14 है, जो उसका एडजॉइंट है। 10 -8 -33 25। ओके, अंडरस्टूड। अब हम बी इन्वर्स निकाल लें, ए इन्वर्स निकाल लें, ठीक ना। तो देखो बी इन्वर्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट बी कितना है, 1/-2। एडजॉइंट निकाल लें हम इसका। देखो एडजॉइंट निकाल लें या फिर इसको डायरेक्ट शॉर्टकट से हम इसे करते हैं। देखो 6 और 9 है तो इधर 9 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, बाकी इन दोनों के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो -7 -8 आ गया। लेंथी क्वेश्चंस में हम बोर्ड एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं। अब हम ए इन्वर्स निकालें, किसको निकालें, ए इन्वर्स। डिटर्मिनेंट कितना निकाला था, 7 हमने, तो 1/7 ए है। डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज होंगे तो इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, इनके साइन चेंज होंगे तो 1 और -1, ए इन्वर्स भी आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकालें हम। अब बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकालें तो पहले हम बी इन्वर्स को लिखेंगे, फिर ए इन्वर्स को लिखेंगे। सो दिस इज 1/-2 9 -7 -8 6। This is 1/7 21 -13। ओके, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा आपका, -1/14। अब देखो इंटू करते हैं हम, पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे। ये पहली रो है, पहले कॉलम से 9 2 जा 18 प्लस -8 × 1 से -8। ओके, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो -9 -24। फिर दूसरी रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे, हम ये दूसरी रो लेंगे, पहले करस्पॉन्डिंग दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इंटू करेंगे तो -7 × 2 -14 6 × 1 +6। ओके, ये आ गया। फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो 7 + 18। ओके, 7 + 18 आ गया। इसको हम ऐड करेंगे तो -1/14। दिस वन इज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका। 10 -8, दिस वन इज -33 25। ये आ गया आपका। तो हम इसको इक्वेशन क्या ले लें, 2 ले लें। ओके, और इसको इक्वेशन 1 ले लें तो प्रूव हो गया फ्रॉम 1 and 2। ओके, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या प्रूव हो गया, ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ 13, इफ a इक्वल टू 3 - 1 1 2, prove that a square - 5a + 7i = 0, hence find a inverse। ओके, यहाँ पर 0 से मीनिंग है नल मैट्रिक्स, i से मीनिंग है यूनिट मैट्रिक्स। किस ऑर्डर का होगा, जो a का ऑर्डर होगा वही i का ऑर्डर होगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं। फिर विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। यहाँ पर हम डायरेक्ट ए इनवर्स नहीं निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। हैंस फाइंड ए इनवर्स। आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर तभी मिलेंगे जब आप इसकी हेल्प से ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, यदि कोई डायरेक्ट इससे ए इनवर्स को फाइंड आउट करता है तो उसे बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। देखो ए स्क्वायर मीन्स a into a, this is 3 - 1 1 2।
3 माइनस 1 1 2 ए स्क्वायर ए इंटू ए को हमने क्या लिखा 2 टाइम्स लिखा। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो रो बाई कॉलम होता है, हम पहली रो लें, पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। 3 इंटू 3 9, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करें तो 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2, फिर हम दूसरी रो का पहले कॉलम से इंटू करें तो माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। ओके, अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम से इंटू करें, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो ए स्क्वायर आ गया आपका। ए स्क्वायर कितना आ गया? ये 8 हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा, ए माइनस 5 और ये 3। ओके, ए स्क्वायर आ गया। अब हम इसको ले लें, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। इसका हम क्या ले लें? लेफ्ट हैंड साइड ले लें। ओके, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। अब ए की ए स्क्वायर की हम वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, तो 8 माइनस 5 5 3 माइनस 5 वैल्यू ऑफ ए 3 माइनस 1 1 2 प्लस 7 i 1 0 0 1। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। दिस इज 8 माइनस 5 5 3, दिस इज माइनस 15 माइनस 5 5 10, दिस इज 7 0 0 7। ओके, अब हम इसे क्या करें? ऐड कर लें। ओके, इसको हम क्या कर लें? ऐड कर लें। तो कितना हो जाएगा? ए लेफ्ट हैंड साइड अपना आ जाएगा 8, ये माइनस 15 प्लस 7। ओके, फिर 5 माइनस 5 प्लस 0, फिर माइनस 5 माइनस माइनस 5 प्लस 0, फिर 3 माइनस 10 प्लस 7। तो दिस इज 0 0 0 0। तो क्या आ गया? राइट हैंड साइड आ गया, प्रूव हो गया। ओके, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ओके, ए इनवर्स को हम डायरेक्ट फाइंड नहीं करेंगे। यदि हम डायरेक्ट फाइंड करते हैं बोर्ड एग्जाम में तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने बोला हैंस फाइंड ए इनवर्स। विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। सो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का हम प्री मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। दिस इज ए इनवर्स ए स्क्वायर, 5 ए इनवर्स है प्लस 7 ए इनवर्स i इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। दिस इज ए माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब 7 ए इनवर्स इक्वल टू 5i माइनस ए, 7 ए इनवर्स इक्वल टू 5i माइनस ए, तो ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/7 5i माइनस ए। तो दिस इज ओके, ए इनवर्स इक्वल टू 1/7। अब 5 आई की वैल्यू रखें हम, क्या होगा? 1 0 0 1 होगा। ओके, ये रखें, ये क्या है यहाँ पर? 3 माइनस 1 1 2 है। ओके, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए इनवर्स मिलेगा। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ए इनवर्स 1/7
दिस इज 5005 -3 -1 1 2। ओके, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें हम। देखो, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/7। अब 5 - 3 हो गया था, क्या होगा 5 - 3। ओके, दिस इज 0 -1, दिस इज 0 -1 and this is 5 - 2, 5 - 2 होगा। ए इनवर्स इक्वल टू 1/7, दिस इज 2 1 -1 3। तो देखो ये अपना आंसर आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब देखो हम इसको चैली कर ले, इनवर्स को शॉर्टकट तरीके से। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 3 2 जा 6 +1 7 आएगा। ओके, ए इनवर्स का ये फार्मूला होता है, आपको पता है, 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट है, तो डिटर्मिनेंट 7 आएगा। एडजॉइंट को हम कैसे निकालते हैं, डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 3। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट को हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो 1 - 1। ओके, दिस इज अवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड। फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट ए इक्वल टू 3 1 2 1 दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर, ए इंटू ए, 3 1 2 1, 3 1 2 1। दिस इज पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे तो 9 + 2, पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो 6 + 2, फिर दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे 3 + 1, फिर इसका करेंगे तो 2 + 1। दिस इज 11 4 8 3 ए स्क्वायर। ओके, नाउ हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें इसका। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे हम 11 4 8 3 प्लस ए की वैल्यू रखेंगे 3 1 2 1 प्लस बी 1 0 0 1 इक्वल टू 0 0 0 0। 11 4 8 3। दिस इज 3a 2a a प्लस b 0 0 b इक्वल टू 0 0 0 0। ओके, इनको सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दिस इज 11 + 3a + b, दिस इज 8 + 2a + 0, दिस इज 4 + a + 0, दिस इज 3 + a + b, दिस इज 0 0 0 0। ओके, अब देखो अब इसको हम कंपेरिजन करेंगे तो 11 + 3a + b किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ओके, और 8 + 2a इक्वल टू भी 0 के इक्वल होगा। इससे क्या पता चलता है, 2a इक्वल टू -8, a इक्वल टू -4। पुट वैल्यू ऑफ ए इन दिस इक्वेशन। ओके, पुट वैल्यू ऑफ ए इन 11 + 3a + b इक्वल टू 0। तो 11 + 3 इंटू -4 + b इक्वल टू 0, 11 - 12 + b इक्वल टू 0, -1 + b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 1 आ गया। ओके, नाउ
फॉर द मैट्रिक्स ए 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 so that a cube minus 6a square plus 5a plus 11i equal to 0 hence find a inverse। तो यहाँ पर देखो हम सबसे पहले ए क्यूब को फाइंड आउट करेंगे। तो ए क्यूब को फाइंड आउट करने के लिए हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। हम ए को 2 टाइम्स लिखेंगे, फिर ए स्क्वायर निकाल लेंगे। पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे, 1 × 1 1 × 1 1 × 2, तो ये आ गया 1 + 1 + 2। अब इस पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे, पहली रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का तीसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इंटू करेंगे। फिर हम सेकंड रो का पहले कॉलम से करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से करेंगे, फिर तीसरे कॉलम से करेंगे। थर्ड रो का पहले कॉलम से इंटू किया, दूसरे कॉलम से इंटू किया, तीसरे कॉलम से इंटू किया, तो हमें एक ए स्क्वायर मिल गया। क्या मिल गया? ए स्क्वायर। 4 - 3 7 2 8 - 3 1 - 14 14। अब हम ए क्यूब निकालेंगे तो वो ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, या फिर ए इंटू ए स्क्वायर से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ए स्क्वायर लिखा, ए लिखा, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए क्यूब मिल जाएगा। ओके, तो ए क्यूब की जो वैल्यू आई वो 8 - 23 32 7 27 - 13 1 - 69 58। हमें लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने इसका, इस वाले का, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i। ए क्यूब की वैल्यू रखिए, ओके, -6a स्क्वायर की वैल्यू रखिए, ए स्क्वायर है अपना, ठीक है। फिर प्लस 5 ए की वैल्यू रखिए, 11i। आई यहाँ पर कितना होगा, जो ए का ऑर्डर होगा वही आई का ऑर्डर होगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, देखो 8 -6 × 4 -24 5 × 1 5 और 11 × 1 11। फिर ये अपना क्या है, 7 है यहाँ पर, ठीक है ना, ए क्यूब में 7 है, ठीक है ना। तो 7 -12, ओके, प्लस 5 प्लस 0, ओके, अंडरस्टूड। फिर 1 ए -6 प्लस 5 प्लस 0 -23 प्लस 18, ओके, प्लस 18 हो गया। तो फिर ये 27 -6 × 8 -48 5 × 2 10 और ये 11 हो गया। इस तरह से हमने इनको क्या किया, ऐड किया, तो ये क्या आ गया, 0 0 0 0 आ गया। ओके, तो ये अपना प्रूव हो गया। अब हम विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ओके, अब हम इसकी सहायता से ए इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। हम डायरेक्ट ए इनवर्स नहीं निकालेंगे। ओके, तो देखो, ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स। अब ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन, -6a इनवर्स a स्क्वायर प्लस 5a इनवर्स a प्लस 11a इनवर्स i इक्वल टू 0। दिस इज a स्क्वायर, -6a प्लस 5i प्लस 11a इनवर्स इक्वल टू 0। तो 11a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i हो जाएगा। तो a इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, 1/11, ओके, -a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i। अब a इनवर्स 1/11, ओके। अब हम ए स्क्वायर की वैल्यू रखें यहाँ पर, ए स्क्वायर है आपका, ठीक है। 4 - 3 7, फिर 2 8 - 3 1 - 14 14 प्लस 6a, ए की वैल्यू रखें हम, ठीक ना। ए क्या है आपका, 1 1 2 1 2 -1
1 माइनस 3 3 है। ओके, माइनस 5i, आई की वैल्यू रखें हम यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ओके, तो देखो ए इनवर्स निकालते हैं हम। ए इनवर्स होगा 1/11। ओके, दिस इज माइनस का इससे क्या करें हम इंटू कर लें। ओके, तो दिस इज -4 3 -7 -2 -8 3 -1 14 -14। इसमें 6 का इससे अंदर इंटू कर लें, 6 6 12 6 12 -6 6 -18 18 -5 0 0 0 5 0 0 0 5। ओके, ये हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल। ओके, तो इसको सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे अब। तो -4 + 6 -5 -2 + 6 0, इस तरह सबको ऐड करेंगे तो अपना जो ए इनवर्स होगा वो इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स इक्वल टू 1/11 -3 9 5 4 -1 -3 5 -4 -1। ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फॉर मैट्रिक्स ए 2 -1 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 सो डैट a³ -6a² + 9a -14i = 0। यह 0 का मीनिंग है नल मैट्रिक्स, आई यूनिट मैट्रिक्स है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो हम सबसे पहले a² निकालेंगे। ओके, इस तरह से a² को फाइंड आउट करेंगे। फिर a³ निकाल लेंगे, a² × a। ओके, फिर हम a³ को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड करोगे, a² × a लिखा, a लिखा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें a³ मिल जाएगा 22 - 21 21 -21 22 -21 21 -21 22। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसे हमें प्रूव करना है। a³ -6a² + 9a -4। तो जो a³ है जो -6a² है, ओके, प्लस ए लिखा हुआ है -4i। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये हमें प्रूफ हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स, इसमें हम प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स a³ -6 ए इनवर्स a² + 9 ए इनवर्स a -4 ए इनवर्स i = 0। तो a² -6a + 9i -4 ए इनवर्स = 0। अब हम 4 ए इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, दिस इज a² -6a + 9i = 4 ए इनवर्स। ओके, तो 4 ए इनवर्स = a² -6a + 9i। ये a² की वैल्यू रखी गई है, ए की वैल्यू है, आई की वैल्यू है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। तो ए इनवर्स = हो जाएगा अपना 1/4 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ 17, लेट A be a नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, देन एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट। ओके, तो देखो फार्मूला होता है यहाँ पर, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट A⁻n - 1। ये फार्मूला होता है। यहाँ पर n कितना है, 3 है, n 3 है तो कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A3 - 1 = डिटर्मिनेंट A² हो जाएगा। अब यदि इसे प्रूफ करने को आता है बोर्ड एग्जाम में कि आप इसे प्रूफ करो कि भाई ये एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा इसमें 3/3 ऑर्डर में, तो देखो हमें पता है कि एडजॉइंट ए × ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट A × I होता है। या आई को अपन ऐसे लिख सकते हैं,
1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखेंगे। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब जब हम इसको इसके अंदर इंटू करेंगे तो इधर ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट A 0 0 0 डिटर्मिनेंट A 0 0 0 डिटर्मिनेंट A, ऐसा हो जाएगा। अब यदि हम इसका एडजॉइंट A इंटू ए का यदि हम डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट ए का क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए का क्यूब हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का क्यूब। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इस फार्मूले का हम डायरेक्ट यूज करके इसमें बी ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। यदि बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने को आता है तो हम उसे इस तरह से प्रूफ करेंगे। ओके, अब इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। तो ओके, ये भी फार्मूला होता है डायरेक्ट। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट, तो बी क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। और यदि ये बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने को आता है कि प्रूफ करो कि डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए, तो आपको कोई मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी लिया। अब आप क्या करेंगे? इसका इन्वर्स निकालेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखो इसका इन्वर्स क्या निकलेगा? आपको पता ही है इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा आपका? ए डी माइनस बी सी आएगा। एडजॉइंट निकाल लो, ए डी और ए माइनस बी और माइनस सी, ये क्या आ गया? ए इनवर्स आ गया। ओके, ए इनवर्स आ गया आपका ये। अब आप यदि इस ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहें, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो ये जो बाहर एलिमेंट है पूरे सबसे क्या होगा? इनटू होगा। ओके, फिर जब वो कॉमन निकलेगा तो ये आ जाएगा अपना 1 ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ओके, और फिर इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट होगा ए डी माइनस बी सी होगा। तो जी क्या बचेगा? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बचेगा 1 ए डी माइनस बी सी, तो 1 डिटर्मिनेंट ए हो गया। ओके, इस तरह से हम यदि प्रूफ करने को आता है तो ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट फार्मूला जैसा यूज करेंगे कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए। ओके, अंडरस्टूड।